मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका पैसा कम होना नहीं होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका डर होता है। डर इस बात का कि कहीं मेरी मेहनत की कमाई डूब न जाए, और इसी डर की वजह से ना तो हम इन्वेस्ट कर पाते हैं, अगर इन्वेस्ट भी करते हैं तो कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सेफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है और वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो मिडिल क्लास के लिए सही होते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रूल समझ लेते हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है स्लो ग्रोथ बट श्योर ग्रोथ, क्योंकि यहाँ कोई जैकपॉट नहीं मिलता है, लेकिन हाँ सुकून बहुत मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शंस ए, SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मान लो रमेश की सैलरी 20,000 रुपये है, घर का किराया, EMI, राशन, इन सब में खर्चा होने के बाद उसके पास 1,500 रुपये बचते हैं। रमेश सोचने लगता है यार इतने थोड़े से पैसे में क्या होगा, और यही काम आता है SIP। रमेश 1,000 से SIP शुरू करता है। हर महीने की एक ही तारीख को वो पैसा जमा करता है, इन्वेस्ट करता है, चाहे बाजार का भाव ऊपर जाए या नीचे आए, वो बस इन्वेस्ट करता है। 5-7 साल बाद रमेश देखता है कि मेरा पैसा बढ़ा हुआ है, और वो भी बिना टेंशन के। अब समझो SIP का फायदा क्या है। बाजार भाव टाइमिंग नहीं करना है, कब ऊपर गया कब नीचे आया, रोज प्राइस नहीं देखना है, इसे बस आदत बनानी है। याद रखो SIP जल्दी अमीर बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये मिडिल क्लास को डिसिप्लिन सिखाने का एक सिस्टम है। ऑप्शंस 2, PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मान लो राहुल एक प्राइवेट नौकरी करता है और उसे मार्केट से बहुत डर लगता है, लेकिन हर साल वो PPF में 50,000 रुपये डालता है। ना तो उसे मार्केट का न्यूज देखना है और ना ही मार्केट क्रैश होने का डर सताता है। 15 साल बाद जब राहुल का लड़का कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाता है, तब PPF का पैसा राहुल के लिए बैकबोन साबित होता है। मिडिल क्लास को PPF बोरिंग लगती है, लेकिन याद रखो बोरिंग चीज ही मुश्किल वक्त में काम आती है। ऑप्शन 3, गोल्ड इन्वेस्टमेंट। सुरक्षा के लिए, लालच के लिए बिल्कुल नहीं। एक दिन राहुल सोच रहा था कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, चलो इसे शॉर्ट टर्म में खरीद लेते हैं और प्रॉफिट में बेच देंगे। और गलती यही होती है। गोल्ड का इस्तेमाल इंश्योरेंस की तरह होता है, और हम मिडिल क्लास इसे ट्रेडिंग की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। गोल्ड का इस्तेमाल इंश्योरेंस की तरह करो, जैसे शादी, मेडिकल इमरजेंसी, क्राइसिस के समय। इसे ट्रेडिंग मत बनाओ, इसे बैकअप बनाओ। ऑप्शन 4, FD यानी फिक्स डिपॉजिट। इसे पार्किंग समझो, इन्वेस्टमेंट नहीं। मान लो आपको बोनस मिला 1 लाख रुपए, और आपको अभी कोई डिसीजंस नहीं लेना है, पर पैसा सुरक्षित तो रखना है। इसके लिए FD परफेक्ट है। लेकिन अगर आपने सोचा कि पूरी जिंदगी FD ही काफी है, तो आपके पैसे का ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। इसलिए ये सिंपल रूल समझो, FD बराबर पार्किंग यानी कुछ समय का ठहराव, SIP PPF यानी जर्नी, यहां आपका पैसा चलता रहेगा। इन्वेस्टमेंट से पहले एक चीज जरूर बनाओ, इमरजेंसी फंड। मान लो आपका महीने का खर्च 15,000 रुपये है, तो कम से कम आप 90,000 रुपये अलग रखो, ताकि कभी नौकरी चली जाए, कोई मेडिकल हेल्थ इशू आ जाए, मार्केट गिर जाए, तो भी आपको इन्वेस्टमेंट मजबूरी में तोड़ना ना पड़े। और यही मिडिल क्लास का रियल सेफ्टी नेट होता है। याद रखो पैसा डूबता है मार्केट की वजह से नहीं,
गलत डिसीजन की वजह से। मिडिल क्लास को ये सिंपल सेफ इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला याद रखना चाहिए। पहले इमरजेंसी फंड, फिर एसआईपी, उसके बाद पीपीएफ, फिर गोल्ड, उसके बाद एफडी। सेफ इन्वेस्टमेंट बोरिंग होता है, लेकिन बोरिंग लाइफ तनाव भरी लाइफ से बेहतर होती है। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और प्रॉफिटो पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।